अपने बीच में राजकुमारी जी राजा बाबू जसपुर रायपुर नागपुर से अपने बीच में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न पूरे चरणों में और तैयार रहेंगे। अनीसा जी जैन सुपुत्री जेके जैन साहब ज्वाइंट कमिश्नर, अनीता जी जैन को परिवार भी उनके साथ रहेंगे। मुनि श्री परमान सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दया छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री एक नंदीश्वर द्वीप माने उस पूजा के समय की बात है किस्सा। जैसे एक सोमा रानी महारानी थी, जैसे उनके पति नंदीश्वर द्वीप में जाके और वहाँ का अर्चन करके और सारी पूजा करके वो वापस धरती पर वापस आते हैं। तो ये बात लोकोक्ति है कि एक्चुअल में सही बात है क्या कि वो जाके सारी देवों के पूजा और ये करके आते हैं, पहला। दूसरा, नंदीश्वर द्वीप में किस प्रकार मालूम चल जाता है कि अब अष्टानिक पर्व आ रहे हैं या आने वाले हैं, चाहे आ गए हैं? वो भी करते हैं जैसे जिस प्रकार है। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मनुष्य कभी नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता, समझ गए? 2.5 द्वीप से बाहर ही नहीं जा सकता। जाता ही नहीं है। हाँ। तो वो जो कहा गया वो गप्प है। समझ गए? शास्त्र के अनुकूल नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत की सीमा को लांघने की सामर्थ्य ही मनुष्य में नहीं है। तो फिर बोला जाता है कि वहां से जो बोला जाता है, जिनके उन्हीं से पूछो कैसे बोला जाता है। दूसरा सवाल, नंदीश्वर द्वीप पे कैसे पता चलता है कि अष्टानिक शुरू हो गई और अष्टानिक खत्म हो गई? तो भैया ये सब देवताओं का काम, और देवताओं के पास ग्लोबल वॉच होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दिन और रात का भेद देव स्वर्गों में भी नहीं होता। अच्छा। फिर भी वो क्या करते हैं, तो यहाँ की घड़ी को वहाँ फिट कर रखा उन्होंने, और यहाँ की घड़ी के आधार पर वो आकलन करते हैं कि अभी कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन दिन है कि रात है। समझ गए? तो यहाँ के हिसाब से हम कहते हैं कार्तिक, फागुन और आषाढ़ की अष्टानिका में देवता लोग जाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ के हिसाब से लेते हैं। वहाँ तो 24 घंटा दिन रात एक सा है। तो फिर वहाँ पक्ष मास तिथि है ही नहीं। ये सब व्यवहार काल की बातें हैं, और यहाँ के हिसाब से ऐसा समझना चाहिए।